दोस्तों अगर आप भी भारत की शानदार जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारतीय गेंदबाजों ने या फिर यूं कह लीजिए कि अश्विन और जडेजा की घातक गेंदबाजी ने श्रीलंकाई टीम के परखच्चे ही उड़ा के रख दिए और आखिरकार कैसे पंत ने भी घातक स्टंपिंग करके पूरे मैच को पलटा, ये सब तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है जडेजा, पंत और अश्विन में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंकाई टीम के बीच में दूसरा टेस्ट ही नहीं बल्कि टेस्ट सीरीज अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो पहले दिन ही भारत ने जबरदस्त पकड़ बना ली थी। 252 हमारी टीम ने भले ही लगाए थे, लेकिन हमने 81 पर 6 विकेट भी कर दिए थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ और हमने श्रीलंकाई टीम को 109 रन पर रोक कर रख दिया। हमारे पास 144 रनों की बढ़त आ गई और फिर तो भारतीय खिलाड़ियों ने इसी बात का फायदा उठाकर 303 रन जड़ दिए, जिसमें 200 पंत के नाम 50 रन थे, श्रेयस अय्यर 67 रन तो वहीं रोहित भी 46 रन बनाकर गए। हमने फिर 447 रनों का विशालकाय लक्ष्य पेश किया श्रीलंकाई टीम को जीतने के लिए और जाते जाते दूसरे दिन के खेल में बुमराह जीत का विबुल बजा गए थे, 1 विकेट लेकर 0 के स्कोर पर ही। और दोस्तों यहीं से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का राह पूरी तरीके से खुल चुका था, लेकिन तीसरे दिन के खेल की शुरुआत में ही जडेजा और अश्विन ने तो कमाल किया ही, साथ ही साथ पंत की भी धोनी जैसी तेज तर्रार स्टंपिंग देखने को मिली। दोस्तों तीसरे दिन के खेल में विकेट लेने के सिलसिले को शुरू किया रविचंद्रन अश्विन ने, लेकिन दोस्तों अश्विन को यह पहला विकेट दिलाने में पंत ने भी अपनी शानदार स्टंपिंग की कला दिखाई। ये पूरा वाक्य पारी के 20वें ओवर का है। कुशल मेंडिस नाम के खिलाड़ी भले ही पूरी सीरीज में ना चले हों, लेकिन इस बार 60 गेंदों में 54 रन जड़ चुके थे। उनका 50 भी पूरा हो चुका था और उनका विकेट भारत को हर एक कीमत पर चाहिए था। आपको बता दें दोस्तों कि इस ओवर की चौथी गेंद को बड़ी ही चालाकी से अश्विन ने ज्यादातर ऑफ स्टंप की तरफ टर्न करा दिया, लेकिन मेंडिस तो आगे बढ़कर इस गेंद पर शॉट खेलना ही चाहते थे और इससे पहले कि वो गेंद की रफ्तार को समझते, गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर पंत के हाथों में गई और फिर पंत ने उन्हें स्टंप आउट भी कर दिया। दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दूसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए सबसे बड़ा विकेट भी साबित हुआ, लेकिन पंत और अश्विन की जोड़ी के बाद जडेजा का भी एक छोटा सा धमाका देखने को मिला। पूरी सीरीज में फ्लॉप रहे एंजेलो मैथ्यूज मैदान में आकर 5 गेंद खेलकर 1 रन बना चुके थे और 21वें ओवर की चौथी गेंद को जडेजा ने ऐसी फ्लाइट व धीमी गति की गेंद में तब्दील किया कि गेंद सीधा विकेट में जा लगी और मैथ्यूज क्लीन बोल्ड हो गए। ये भारत को दूसरे दिन का दूसरा विकेट हो चुका था। इतना ही नहीं दोस्तों, मैदान में आके डिसिल्वा इससे पहले कि कुछ बड़ा कर पाते या सोच भी पाते, अश्विन ने उन्हें भी धर दबोच लिया। दोस्तों 28वें ओवर की 5वीं गेंद पर डिसिल्वा ने अश्विन की गेंद पर एक बड़ा शॉट मारना चाहा, लेकिन हनुमा विहारी को आसान सा कैच थमा बैठे और उनकी पारी भी वहीं समाप्त होकर रह गई, जिससे कि मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर अब अश्विन के नाम 2 विकेट, जडेजा के नाम 1 विकेट और पंत के नाम भी एक शानदार स्टंपिंग दर्ज हो चुकी थी। और दोस्तों इसी तिगड़ी ने भारत को जीत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ा दिया, क्योंकि आगे आने वाले 4-5 बल्लेबाज बल्लेबाजी का ब भी नहीं जानते थे। परंतु दोस्तों आप सभी अश्विन की गेंदबाजी, जडेजा की चालाकी और पंत की तेज तर्रार स्टंपिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ऋषभ पंत ने एक ऐसा जानलेवा शॉट खेला कि वो बीच मैदान में ही भावुक होते नजर आए और इसी शॉट को देखकर रोहित तो क्या बल्कि कोहली भी हैरान दिखे। ऋषभ पंत का ये शॉट तो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में कौन बेहतर बैट्समैन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पूरी तरीके से बोलबाला रहा। आपको बता दें कि दूसरे दिन के खेल की शुरुआत भारत की खतरनाक रफ्तार से हुई, मतलब की ताबड़तोड़ गेंदबाजी से। बुमराह, शमी और अश्विन ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही जल्दी विकेट निकाल दिए। 81 रन पर पहले दिन का खेल खत्म हुआ था, जिसमें हमने 6 विकेट ले लिए थे श्रीलंकाई टीम के, लेकिन जैसे दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो 10 ओवर के खेल के अंदर ही हमारे गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को समेट कर रख दिया, वो भी मात्र 109 रनों पर। और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों के पास 144 रनों की बढ़त पहले से ही हासिल थी, लेकिन अब इस बढ़त को लगभग 300 या 400 तक पहुंचाना था। आपको बता दें कि दूसरी इनिंग्स में जब भारत की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई तो ये फिर से नाकामयाब रही। रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने मिलकर अच्छी पारियां तो खेलने का प्रयास किया, लेकिन ये पार्टनरशिप फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मयंक अग्रवाल लगभग 21 से 22 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। रोहित शर्मा भी 45 तक तो पहुंचे, लेकिन 50 नहीं लगा पाए।
और विराट कोहली का तो क्या ही कहना, 15 रन लगाकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। हनुमा विहारी ने जरूर 35 रन लगाए, लेकिन वो भी अपनी पारी को अर्धशतक या शतक में तब्दील करने में नाकाम रहे। लेकिन इस बीच एक ऐसा जांबाज मैदान में दिखा जिसने पूरे मैच को पलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ऋषभ पंत की। दोस्तों, पंत ने आज टेस्ट को T20 बना डाला। मैदान में आते ही जय विक्रमा को छक्का जड़कर पंत ने अपनी पारी की शुरुआत करी और उसके बाद तो जोन का बल्ला चला, उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया। डिसिल्वा को चौके जड़ने के बाद उन्होंने फिर बैक टू बैक छक्के जड़ना भी शुरू कर दिया। यकीन मानिए दोस्तों कि ऋषभ पंत 20 गेंदों में 41 रन लगा चुके थे। उनका स्ट्राइक रेट ही 200 के पार था। टेस्ट मैच में ऐसी पारी खेलने के लिए वाकई में जिगर चाहिए जो कि ऋषभ पंत के पास है। अपनी पारी में बड़ी तेजी से उन्होंने 5 चौके तो वहीं 3 छक्के भी जड़े। इसी बीच उन्होंने अपने करियर का सबसे तेज 50 टेस्ट फॉर्मेट में भी बना लिया। 31 गेंदों में दोस्तों ऋषभ पंत के 50 रन पूरे हो चुके थे, लेकिन फिर जय विक्रमा की एक गेंद पर ऋषभ पंत से गलती हो गई। दोस्तों, बड़ा शॉट मारने के चक्कर में पंत ने गेंद को फिर से एक छक्के की तरफ उठा तो दिया था, लेकिन गेंद ज्यादा ऊपर हवा में चली गई और जय विक्रमा जो कि गेंदबाजी करा रहे थे, उन्होंने ही पंत का कैच पकड़ लिया और वो कॉटन बोल्ड हो गए। पूरे 50 रन पर ही पारी खत्म हो गई पंत की, परंतु इसके बाद पंत मैदान में काफी ज्यादा भावुक नजर आए थे। वो जब मैदान से बाहर जा रहे थे तब भी पंत निराशा से अपना चेहरा नीचे लटकाए हुए थे। और दोस्तों, इतना ही नहीं, पंत फिर से ड्रेसिंग रूम में जाकर रोहित शर्मा के साथ अपनी सारी बातें साझा करने लगे। पंत वहां भी उदास दिखे जैसे कि पिछली बार थे। रोहित शर्मा उन्हें समझा रहे थे और उन्हें अपनी सहानुभूति प्रकट करते नजर आए, लेकिन पंत का भावुक होना कहीं ना कहीं जायज था और उनके शॉट सिलेक्शन को देखकर पंत तो भावुक थे ही, साथ ही साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे बाकी खिलाड़ी भी गुस्सा में थे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, पंत और विराट कोहली में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ही रविंद्र जडेजा के साथ साथ श्रेयस अय्यर ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। आखिरकार कैसे इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना 50 लगाकर पूरे मैच में श्रीलंका की टीम को रुलाया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, जडेजा और श्रेयस अय्यर में बेहतर बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। की जानकारी के लिए बता दें कि सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम हर एक जगह से, हर एक एंगल से फतेह पा रही है। सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल तो भारत के ही नाम था। हमने जाते जाते 81 पर 6 विकेट कर दिए थे और भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही 252 रन लगाए थे स्कोरबोर्ड पर। दूसरे दिन में आकर हमारे गेंदबाजों ने फिर 109 रन पर श्रीलंका को ढेर कर दिया और इससे पहले कि श्रीलंकाई टीम कोई हरकत कर पाती, सभी खिलाड़ियों ने एकजुट होकर 200 नहीं बल्कि 300 तक रन लगा दिए दूसरी इनिंग्स में, जिसमें दोस्तों ऋषभ पंत द्वारा 50 रन लगाए गए, रोहित शर्मा भी 45 रन लगा गए। विराट कोहली 13 रन पर फ्लॉप जरूर रहे और मयंक भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन इस बीच वाकई में बल्लेबाजी को देखने का मजा आया रविंद्र जडेजा और श्रेयस अय्यर को। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले टेस्ट मैच से लेकर दूसरे टेस्ट मैच में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। तो वहीं दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जहां आधी भारतीय टीम पवेलियन बैठ गई थी, तब श्रेयस अय्यर ने मुश्किल की घड़ी में 92 रन लगाए और अब दूसरी इनिंग में भी ऐसे ही इन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप ने कमाल करके रख दिया। दोस्तों, जडेजा और अय्यर ने मिलकर श्रीलंकाई टीम की कमर तोड़ के रख दी। वैसे भी टी सेशन तक भारत का स्कोर 342 हो गया था। ये दोनों खिलाड़ी 18 और 10 रन बना चुके थे, लेकिन टी सेशन के बाद इन दोनों ने अपना अपना गियर बदलकर 5वां गियर लगा दिया, क्योंकि दोस्तों श्रेयस अय्यर ने न सिर्फ अपना 50 पूरा किया बल्कि आगे चलकर भारत को 400 के पार भी ले गए। पारी के 59वें ओवर में फर्नांडो की गेंद पर चौका जड़कर श्रेयस अय्यर ने अपने ही अंदाज में अपना 50 पूरा कर लिया और दोस्तों इसी 50 से भारतीय क्रिकेट टीम की लीड अब 390 के पार पहुंच गई थी। लेकिन श्रेयस अय्यर का तूफान केवल यही नहीं रुका, उन्होंने अश्विन के साथ रणनीति बनाई, उन्हें विकेट बचाने के लिए कहा और खुद बैक टू बैक रन लगाते चले गए। आगे चलकर श्रेयस अय्यर ने 3 चौके और अपनी पारी में ऐड कर लिए। अब 9 चौके जड़कर श्रेयस अय्यर 78 गेंदों में ही लगभग 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल चुके थे, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम अब 408 तक पहुंच गई थी। और दोस्तों सब कुछ मुमकिन हो पाया तो जडेजा और अय्यर की वजह से और खास तौर पर श्रेयस अय्यर की उम्दा पारी की वजह से। और कहीं ना कहीं कप्तान चाह रहे थे कि अय्यर अपना शतक पूरा कर जाएं, लेकिन आप सभी अय्यर और जडेजा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बीच मैदान में विराट कोहली के पास दौड़ता हुआ एक फैन चला आया
जिस पर विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया कि करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। इस पूरे वाक्य का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही और साथ ही विराट कोहली ने क्या किया वो भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली ने सही किया या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में बहुत ही जल्द 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अब खत्म होने जा रही है। आपको बता दें कि सीरीज के इस दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने श्रीलंकाई टीम को खदेड़ के रख दिया है। पहले दिन के खेल में भले ही हमने स्कोरबोर्ड पर 252 रन लगाए,